वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। यह क्लास 10 है, जैक बोर्ड एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे ज्योमेट्री का वीडियो और प्रमेय नहीं देखा है तो आप पिछले का वीडियो में आप हमारा देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रमेय 6.6 हमने बताया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। प्रमेय 6.6 के अकॉर्डिंग ये पूरा 6.4 एक्सरसाइज बनेगा। अगर प्रमेय आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्रमेय नहीं देखेंगे तो यह एक्सरसाइज 6.4 आपको समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, तो देखते फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है और BC बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनाना होगा। जैसे यहाँ पे ABC दिया हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ABC, इधर दिया हुआ DF तो यहाँ लिखेंगे DF। और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज समरूप है, दिया हुआ है कि क्रमशः ABC 64 मीन्स यह हो गया आपका 64 और यह हो गया 121 इसका एरिया है। और यहाँ दिया EF बराबर 15.4 तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15.4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ वो हम लोग लिखेंगे। जैसे एरिया त्रिभुज ABC कितना दिया हुआ है यहाँ पे 64 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 64 और नीचे 121 है तो यहाँ लिखेंगे 121। BC तो हमको निकालने के लिए बोला है तो यहाँ पे BC रहने देंगे और EF दिया हुआ है 15.4 और यह ब्रैकेट में होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ स्क्वायर दिया है और यह स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है। तो यह स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट चढ़ गया 64/121। यहाँ क्या बच गया BC/15.4। देखिए कैसे किए हैं। अब क्या करेंगे कि यह अंडर रूट 64 है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 121 है, बाहर आएगा तो 11 इक्वल टू BC बाई हो गया 15.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को अकेले करना है तो BC को अकेले करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 15.4 इंटू 8 और नीचे 11 आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट का रहने देते, ये 11 से काटते तो 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44 मीन्स आ गया 1.4 इंटू 8। और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा आएगा 11.2 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये आंसर हो गया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आने का चांस है तो इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि दिया है ABCD एक समलंब है तो एक समलंब हम लोग बना दिए ABCD। इसमें बोला गया जिसमें AB समांतर CD है, मतलब AB और CD दोनों ये लाइन समांतर है। तो इसमें क्या करना है और बिंदु AC और BD परस्पर वह बिंदु पर प्रतिच्छेद करते ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें और AB बराबर 2CD दिया, मतलब AB इक्वल टू 2CD। देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है तो हमको इसमें से सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और एरिया ऑफ त्रिभुज COD ये जो दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो ज्ञात करना। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण देंगे और दो त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज AOB और तथा लेते हैं हम लोग त्रिभुज COD में। देखिए AOB और COD में तो दो त्रिभुज को समरूप करना है तो त्रिभुज हम लोग समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कोण AOB और बराबर लिखेंगे कोण COD। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। किस लिए बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए AOB यह कोण और BOD यह कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब लिखेंगे OCD और बराबर लिखेंगे OAB। यह हो जाएगा एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण यह त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे AA से, मतलब एंगल एंगल एंगल। दो त्रिभुज बराबर रहता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है, इसलिए हम लोग एंगल एंगल लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD। ठीक है, जब समरूप होगा तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया हो जाएगा AOB और नीचे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एरिया और COD। और जब बराबर होता है तो इसका भुजा क्या होता है, अनुपात में वर्ग का इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इधर का अगर हम लोग AB लेते हैं तो इधर का हम लोग CD लेते हैं और यह स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे ए बी है तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2CD, तो ए बी के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2CD का होल स्क्वायर और नीचे रहने देंगे हम लोग CD का स्क्वायर। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, CD का स्क्वायर करेंगे तो CD स्क्वायर आएगा और नीचे CD है, CD का स्क्वायर किया तो CD आई है और यह 1 बार में कट गया तो नीचे कितना आ गया 4 और यहाँ पे 1 आ गया, तो 4/1 मतलब हो गया 4:1 और यह आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है 4:1, आप चेक कर सकते हैं आंसर में। ठीक है, तो 4:1 यही आंसर दिया। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, दिया है हमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। ठीक है, त्रिभुज ABC और दिया हुआ है त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार, यह BC जो यह लाइन है इस लाइन पर क्या वो स्थित है। तो सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DBC यह दोनों बराबर AO/DO, मतलब AO और इधर से DO दोनों बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमको एक रचना लेना होगा। रचना में AM लंब BC करना होगा। जैसे AM यह हो गया, हम लोग ऐसे करके एक रचना ले लिया, यह लंब कर दिए। ठीक है, BC पे हो गया। इधर से लेंगे हम लोग DN लंब BC, तो DN कहाँ पे, देखिए यह DN हो गया। ऐसे करके एक हम लोग लंब खींच दिए यहाँ पे, यह लंब ऐसे करके, और कहाँ पे है यह BC पर, यह हम लोग रचना खींचा। अब हम लोग यहाँ प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में क्या चलेंगे, तो प्रमाण में सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और नीचे लिखेंगे एरिया, मतलब ये प्रमाण में है त्रिभुज ABC और नीचे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज DBC। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार होता है BC और गुना होता है AM। नीचे हो जाएगा 1/2 गुना आधार हो जाएगा BC और गुना हो जाएगा DN। तो यह BC 1/2 कट जाता है यहाँ पे और यहाँ बच जाता है AM और नीचे बच गया DN। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जो ये बच गया है AM/DN, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DON का। AOM और DON दोनों समरूप होगा। क्यों समरूप होगा त्रिभुज, क्योंकि यह देखिए यहाँ पे AOM AO और इसको हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, इसको M नाम देते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं N, मतलब AOM और इधर DON दोनों ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप होगा, RHS से ले सकते हैं क्योंकि यह क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों में तो ये आप मतलब ले सकते हैं, जैसे कि AOM और DON, ये देखिए यह दोनों के लिए शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और यह दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, तो RHS से यह समरूप हो जाएगा। लेकिन हम उसको यहाँ पे लिखते नहीं, हम लोग लिख सकते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं AM और नीचे लिखते हैं DN बराबर होता है AO/DO, मतलब उसका जो भुजा होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, और जब बराबर होता है तो हम लोग इसको समीकरण हम लोग 2 लेते हैं। समीकरण 1 और 2 में देखिए AM/DN किसके बराबर है, AO/DO का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से 2 से लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर हो जाएगा AO/DO और यह इसी के साथ हो जाएगा प्रूफ। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, ये जो लाइन हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ए और त्रिभुज AOM और त्रिभुज DON, ठीक है, यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अगर आप इसको समरूप करना चाहते हैं तो आप समरूप कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एंगल से भी कर सकते हैं, एंगल से। सपोज दैट अगर ये दोनों का अगर हम त्रिभुज को समरूप करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कोण M बराबर कोण इधर हो जाएगा N 90 डिग्री हो जाएगा, कोण O बराबर कोण O शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो A से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज होगा तो उसका भुजा का अनुपात जो होता है बराबर होता है। और देखिए AM/DN किसके बराबर यहाँ पे दिया है, AM/DN AO/DO का, ये तो AO/DO यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण जो 1 था AM/DN, इसके जगह पे हम लोग AO/DO लिखेंगे और ये प्रूव हो गया। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का।
सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, यह सर्वांगसम त्रिभुज डी एफ, यह सर्वांगसम है, ठीक है, यह समरूप है और यह सर्वांगसम हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी नाम देंगे, इधर लिखेंगे डी ई एफ नाम देंगे। प्रमाण, प्रमाण में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, समरूप है त्रिभुज, किसका समरूप है तो डी ई एफ का। और दो त्रिभुज समरूप रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बराबर होता है कोण बी बराबर हो जाता है कोण ई, और कोण सी बराबर होता है कोण एफ का, यह हम लोग जानते हैं। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा क्या होता है कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और नीचे जो है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इसका जो भुजा होता है बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। यह प्रमेय हम लोग 6.6 में देखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी एफ दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। समरूप है इसका मतलब ये दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। एरिया बराबर होगा मतलब एरिया बराबर होने से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों की जगह पे अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। ये दोनों में से किसी एक को उतार देते हैं, बी सी बाई ई एफ स्क्वायर। देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिख दिए, डी ई एफ ए बी सी के बराबर है, ठीक है। ये दोनों एरिया बराबर हो गया तो ये दोनों कट जाएगा 1 बार में, तो ऊपर में 1 बच गया और इधर बच गया बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर। और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर चल जाएगा, या लिखेंगे हम लोग इसके बराबर क्या हो सकता है, बी सी बराबर ई एफ स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं बी सी बराबर ई एफ स्क्वायर। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर हट गया तो बी सी बराबर ई एफ बच गया, बी सी बराबर ई एफ बचा। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बी सी बाई ई एफ था, ए बी बाई डी ई था, ए सी बाई, तो सब इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा बी सी इक्वल टू हो जाएगा ई एफ, और इधर हो जाएगा ए सी इक्वल टू डी एफ। और जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो साइड 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 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज साइड साइड और साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ, और यह प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई दिया हुआ है। यह क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज का जो अनुपात होता है कितना होता है यह हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमाण में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो प्रमाण में लिखेंगे हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होता है, बटा देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, बराबर लिखेंगे डी एफ बाय बी सी स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं प्रमेय 6.6 से, ठीक है। अब ये दोनों होता है तो यहाँ पे इक्वल टू देंगे डी एफ, ठीक है। तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग डी एफ का होल स्क्वायर, और नीचे दिया है बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे यह हो गया डी एफ, ठीक है, और यह हो गया बी सी, डी एफ और इधर हो गया बी सी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ है तो यहाँ लिखेंगे 2 और डी एफ का होल स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर जो है यहाँ पे ऐसे करके क्या लिख सकते हैं कि डी एफ स्क्वायर बराबर 2, डी एफ बराबर 2 लिख सकते हैं, सॉरी बी सी बराबर लिखेंगे 2 डी एफ,
ठीक है। बी सी बराबर क्या होता है 2df, इसीलिए यहाँ पे बी सी के जगह पे लिख दिया 2df और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में df का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और df का स्क्वायर के ये दोनों कट गया 1 बार में, तो 1/4 बचा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1:4 और यह हो जाएगा आंसर। बस इतना ही है, इतना ही आसान है, आप देख सकते हैं अच्छे से कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। हम लोग देखेंगे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि दिया है त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ 2 त्रिभुज बना दिए हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो समरूप है दोनों ये त्रिभुज। समरूप रहने से क्या होता है कि ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर और तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बाय एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर होता है ए पी स्क्वायर बाय डी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ए पी क्या है, ए पी मध्यिका है त्रिभुज ए बी सी का और डी क्यू क्या है, डी ई एफ की मध्यिका है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रमाण में अब हम लोग चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। ये दोनों क्या है, समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप रहता है तो उसका जो भुजा होता है वो अनुपात में होता है, मीन्स ए बी बाई हो जाएगा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बाय ई एफ। यहाँ पे देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं 2bp और नीचे लिख रहे हैं 2eq बराबर bp बाय eq। यहाँ देखिए एक चीज़ लिखे हुए, क्या लिखे हैं यहाँ पे ab बाई bc, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, cd होना चाहिए था, ab bc और यहाँ पे हो जाना चाहिए ac होना चाहिए यहाँ पे, बट हम लोग AC ना लिख करके 2BP लिखे हैं। ठीक है, 2BP क्यों लिखे हैं हम लोग, यह देखिए BC फिगर मिलाइए, BC और यह हो गया BP। अगर हम लोग BP और BP दो को मिलाते हैं तो BC हो जाएगा। ठीक है, यह BC के जगह पे हम लोग 2BP लिख सकते हैं और EF के जगह पे 2E, यहाँ पे EF के जगह पे 2UQ लिखेंगे। और ये देखिए यह 2 और 2 कट जाएगा तो BP बाई EQ बचेगा जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, क्या लिखें AB बाई डी बराबर है BC बाई EF का, लेकिन BC बराबर हम लोग 2BP लिखेंगे। देखिए फिगर में BC यह मध्यिका है मतलब आधा है, तो अगर 2BP और 2EQ लिखते हैं तो BC बाई EF आता है। ठीक है, और ये 2 कट जाएगा तो BP बाई EQ बचेगा। अब आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण E और ये क्या हो जाएगा SAS समरूपता से, एस साइड एंगल साइड, यह हो गया साइड और यह हो गया एंगल, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएगा ABP और यह हो जाएगा समरूप त्रिभुज DEF। और 2 त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है AB बाई DE और बराबर हो जाएगा AP बाई DQ। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखना है, एक लाइन हमको यहाँ पे लिखना है जो मैं लिख ले रहा हूँ। आगे हम लोग ये लिखेंगे चूँकि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा AB बाई DE, यह स्क्वायर हो जाएगा दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे AB बाई DE यहाँ पे हम लोग इसलिए लिखेंगे एक लाइन और बढ़ा करके त्रिभुज ABC और नीचे लिखेंगे त्रिभुज DEF बराबर लिखेंगे AP स्क्वायर बाई यहाँ पे लिखेंगे DQ स्क्वायर। यहाँ हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि AP बाई DQ किसके बराबर है, तो AB बाई DE के बराबर है। ठीक है, AB बाई DE इसके जगह पे यह बराबर है AP बाई DQ का, इसलिए नीचे लिख दे AB बाई DQ और ये हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव और ये ख़त्म हो गया। देखा जाए कुल मिला करके तो ये जो एक्सरसाइज 6.4 है ये इजी है, आसान है। आप सही से वीडियो देखेंगे 1 बार 2 बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करके समाप्त करते हैं इस वीडियो को, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।